हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भिन्न पर। भिन्न के बारे में आज बेहद आसान तरीके से छोटी छोटी बातों को समझेंगे। और अब हम जो है छोटी छोटी बातों से भिन्न कितने प्रकार का होता है, भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न कैसे बनाया जाता है, साधारण भिन्न से मिश्रित भिन्न कैसे बनाया जाता है, इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं भिन्न क्या होता है। भिन्न का मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये भाग होता है। भिन्न का मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो भाग होता है। एक आसान भाषा में, एक छोटे से भाषा में भिन्न का मतलब भाग होता है। अब भाग का मतलब ये हुआ, हम भिन्न की परिभाषा को अगर पढ़ते हैं तो भिन्न की परिभाषा में ये मिलता है किसी भी वस्तु के संपूर्ण भाग का कुछ हिस्सा दिखाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं। मान के चलिए, संपूर्ण भाग का मतलब होता है हमारा ये एक प्रकार का गोला है। दोस्तों, ये एक प्रकार का गोला है, इसमें 4 भाग है। 4 भाग का मतलब ये हो गया, इसके 4 भाग, तो ये संपूर्ण भाग, इसका संपूर्ण भाग का मतलब इसमें 4 भाग कर दिए गए। और 4 भाग में अगर हम एक भाग की पुताई करवा दें, इस प्रकार से पुताई करवा दें, अगर अब आपसे पूछा जाए कि इसे भिन्न के रूप में प्रदर्शित कीजिए कि जो पुताई करवाई गई है वो संपूर्ण भाग के कितने हिस्से में करवाई गई है, तो इसको भिन्न के रूप में हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। मान के चलिए 4 भाग, टोटल भाग हमारा सदैव नीचे लिखा जाता है जिसे हर कहते हैं, और ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं। दोस्तों, अब इसमें पुताई करवाई वाले भाग को हमको जानना है कि पुताई करवाई वाले भाग हमारा जो है उसको भिन्न के रूप में दिखाना है। तो पुताई करवाई गई है 4 भागों में से एक भाग, यानी कुल भाग के कुछ हिस्सों को दिखाने के लिए हमारा भिन्न कहलाता है, यानी भिन्न होता है, भिन्न का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम अभी बात करें कि इसके जितने भाग में पुताई नहीं करवाई गई है उसको भिन्न के रूप में प्रदर्शित कीजिए, तो हमारा देख रहे हैं कि 4 भाग है हमारे पास, लेकिन 3 भाग में पुताई नहीं करवाई गई है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3। यानी अगर पुताई न करवाई जाने वाले भाग को भिन्न के रूप में देखा जाए तो 3/4 होगा, और पुताई करवाई जाने वाले भाग को भिन्न के रूप में देखा जाए तो 1/4 होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से भिन्न हमारा जो है होता है, भिन्न को प्रदर्शित करते हैं। मान के चलिए एक एग्जाम्पल आपके सामने हम और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक गोला था और यहाँ पर हम एक बॉक्स ले लेते हैं। इस बॉक्स के 3 हिस्से कर देते हैं। अब ये जो बॉक्स का 3 हिस्सा है ये संपूर्ण भाग है। ये बॉक्स का ये 3 भाग जो दिए गया है एक प्रकार से इसका संपूर्ण भाग है। अब संपूर्ण भाग में हम 2 भाग की पुताई करवा दें। 2 भाग की पुताई करवाने के बाद अब इसको हम भिन्न के रूप में अगर प्रदर्शित करना चाहे दोस्तों, तो यहाँ पर संपूर्ण भाग हमने आपको बताया सदैव नीचे लिखा जाता है। यानी 3 भाग कुल हमारा है, जिसमें से 2 भाग की पुताई करवा गई। अगर पुताई करवाई वाले भाग को भिन्न के रूप में दिखना है तो 2/3 भाग देखा जाएगा। अगर इसको हम चाहे कि जिस भाग में पुताई नहीं करवाई गई है उसको भिन्न के रूप में देखना है, तो हमारा 3 भाग है। 3 भाग में से एक भाग में पुताई नहीं करवाई गई है, इसलिए इसको 1/3 होगा। और पुताई करवाई जाने वाले भाग को अगर हम देख रहे हैं तो 2/3 होगा। यानी संपूर्ण भाग के कुछ हिस्सों को देखने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, हम आगे जानते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, चलते हैं, हम आपके सामने देख रहे हैं, लिखे हुए हैं कि भिन्न जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 समभिन्न, नंबर 2 विषम भिन्न, नंबर 3 मिश्रित भिन्न। अब इसको हम बेहद आसान तरीके से आपको समझाएंगे, एक ही भिन्न में पूरी बात को एकदम आसानी से समझाएंगे। तो दोस्तों, मान के चलिए एक भिन्न हम ले लेते हैं, कोई भी भिन्न हमारी वही संख्या हो सकती है जो अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है। वैसे तो दोस्तों, हम अपरिमेय संख्या के अलावा सारी संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में लिखने का मतलब हमेशा भिन्न में अंश और हर दोस्तों होना जरूरी होता है। यानी अंश और हर है तो समझ लीजिए वो संख्या भिन्न है दोस्तों। तो मान के चलिए किसी भी संख्या, मान लीजिए हम ले लिए 5। अब 5 क्या हमारी भिन्न हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे 1 लिखने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि अपरिमेय संख्या को छोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं हमारी भिन्न होती हैं। कोई भी संख्या, मान लीजिए हमने 99 ले लिया, अब 99 के बटे 1 लिख सकते हैं। बटे में क्यों 1 लिख सकते हैं ये भी आज हम आपको यहीं से क्लियर करवा देते हैं। दोस्तों, बटे में 1 लिखने से उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं परिवर्तन होता है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। अभी मैंने भिन्न पढ़ाने से पहले दोस्तों आपको बताया भिन्न का मतलब भाग ही होता है।
जो नीचे हर होता है दोस्तों ये हमारा भाजक होता है, अंश वाला जो होता है हमारा ये भाज्य होता है। अगर भिन्न के रूप में संख्या लिखी है तो इतनी बात भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों ये हमारा जो होता है भाजक होता है, तो भाजक का मतलब 1 हो गया, भाज्य का मतलब 5 हो गया। अगर 1 से दोस्तों 5 में भाग देंगे तो 5 बार हो जाएगा, तो 5 हमारा पहले था, 5 फिर आया, यानी बटे में 1 लिखने से उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों आपको हमारी बात बेहद आसान तरीके से समझ में आई कि अपरिमेय संख्या को छोड़कर सारी संख्याएं भिन्न संख्या होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि जिस संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वो सारी संख्याएं भिन्न संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों ये भी बात आप जान लीजिए कि जितनी भी आपकी संख्या होती है सबके बटे 1 लिख सकते हैं, और बटे में 1 लिखे तो हमारा अंश मिल गया और हमारा हर मिल गया, यानी वो संख्या भिन्न हो गई। अब दोस्तों हम सम विषम और मिश्रित भिन्न को एकदम आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान के चलिए सम भिन्न क्या होती है। सम भिन्न और विषम भिन्न एक ही भिन्न, मान लीजिए मैंने ले लिया 9/12, एक ही भिन्न ले लिया, इसी से आपको मैं सारी भिन्न को अभी समझा दे रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले सम भिन्न क्या होता है? अगर दोस्तों अंश छोटा हो जाए, अंश क्या हो जाए? छोटा, और हर क्या हो जाए? बड़ा। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों कि अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो भिन्न सम भिन्न होती है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी भिन्न का दशमलव में उत्तर आता है, यानी दशमलव से ही शुरू होता है आंसर, तो वो समझ लीजिए आप सम भिन्न का रूप होता है। अगर किसी भी भिन्न का उत्तर, यानी उत्तर का मतलब जैसे अब ये 12 है तो 12 हमारा भाजक होता है, और 9 में जब भाग करेंगे दोस्तों तो दशमलव से शुरू हो जाएगा कि नहीं? दशमलव से भागफल शुरू हुआ, यानी किसी भी भिन्न का दशमलव से भागफल शुरू होता है तो वो भिन्न आपकी सम भिन्न होती है। यानी जब अंश आपका छोटा हो जाए, हर बड़ा हो जाए, तो आप समझ लीजिए वो भिन्न सम भिन्न है। अब ठीक इसी का उल्टा विषम भिन्न होती है दोस्तों। मान के चलिए विषम भिन्न का मतलब हर अंश बड़ा हो जाए, इसी को पलट दीजिए, यानी 12/9 कर दीजिए दोस्तों, तो ये आपका एक प्रकार की विषम भिन्न हो गई। जब जो है अंश बड़ा हो, यानी जैसे हम ले लेते हैं 25/24 ले लिए, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो आपकी ऐसी भिन्न जो होती है वो विषम भिन्न होती है दोस्तों। ये बात आप यहीं से समझ लीजिए दोस्तों। और मैं एक बात और आपको बता देता हूं कि जो सम भिन्न होती है ठीक उसी को पलटने पर विषम भिन्न मिलती है। और जब उसके बाद तीसरा स्टेप आता है मिश्रित भिन्न का। जब भी मिश्रित भिन्न आपको निकालना हो तो मिश्रित भिन्न का थोड़ा से अलग रूप होता है, मतलब अंश हर तो होता ही है, उसके साथ एक छोटी सी चीज और जुड़ी होती है दोस्तों, वो बात आप यहीं से समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए अंश और हर में है, तब तो ये आपकी सम या विषम भिन्न है, सम या विषम भिन्न है दोस्तों। लेकिन अंश और हर के साथ पूर्णांक लगा हो, क्या लगा हो दोस्तों? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है अभी अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक जब लगा हो तो वो भिन्न होती है मिश्रित भिन्न, यानी तीन संख्याओं से बनी भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं, जिसमें अंश हर के साथ साथ बगल में पूर्णांक लगा हो दोस्तों। अब चलते हैं कैसी होती है मिश्रित भिन्न। जैसे मान के चलिए ये हमारा जो है एक विषम भिन्न है, यानी 9/12। और दोस्तों एक बात और आपको बता देता हूं, अभी अभी मुझे याद है कि मान के चलिए मिश्रित भिन्न जो होता है वो विषम भिन्न के ही बनाए जाते हैं। इतनी बात आप याद रखिए कि जो भी मिश्रित भिन्न आपको मिलेगी, देखने को मिलेगी, मान लीजिए हम ये एक मिश्रित भिन्न ले लिए, ये हो गया अंश, ये हो गया हर और ये हो गया पूर्णांक, तो ये भिन्न जो होगी ये विषम भिन्न का ही रूप होता है। विषम भिन्न का दूसरा रूप ही मिश्रित भिन्न होता है। वो कैसे हम आपको दिखाते हैं। मान के चलिए हम लिए 25/7, 25/7 मैंने ले लिया। अब ये कैसी है? विषम भिन्न, क्योंकि अंश बड़ा है हर छोटा है दोस्तों, तो ये विषम भिन्न होगी ही। अब दोस्तों आपको हम एक बात और बता देते हैं कैसे इससे मिश्रित भिन्न बनाया जाता है। हम आपको बताते हैं, अभी अभी बताया कि नीचे वाले का मतलब होता है भाजक और ऊपर वाले का मतलब होता है भाज्य दोस्तों। तो भाजक कितना है? 7 और भाज्य कितना है? 25। अब इससे इसमें भाग कीजिए तो 7×4 = 28 ज्यादा हो गया, 7×3 = 21, यानी बचा हमारे पास कितना? 4। अब कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, मिश्रित भिन्न कैसे बनता है। ये जो आपका भागफल आता है, जो भागफल आता है यही पूर्णांक होता है, यही पूर्णांक होता है, यानी 3 आपका पूर्णांक हो गया, और जो शेष फल बचा होता है ये अंश होता है, और जिससे भाग करते हैं हर में जो था वो हर में ही रहेगा। अब दोस्तों ये जो होता है, अब ये आपका पूर्णांक हो गया, 3 इसमें पूर्णांक हो गया, 4 आपका अंश हो गया, 7 आपका हर, यानी हर जहां था वही हो जाएगा,
और भागफल आपका जो होता है पूर्णांक हो जाता है, और भाजक जो होता है वो भाजक हर रहता है, और जो शेष फल बचता है वो अंश रहता है। अब दोस्तों हम अगर इसका दूसरा रूप देखना चाहे कि ये कैसे बनेगा, फिर तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इससे इसमें गुणा करते हैं। तो 7 त्रिक 21 और ऊपर जो मिलता है मुझे इसको देते हैं जोड़ दोस्तों। तो 7 त्रिक 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 में जितना बटे में था उतना ही लिख देंगे, यानी 25/7 फिर आ गया दोस्तों। इस प्रकार से मान के चलिए एक और हम विषम भिन्न लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने 37/6, ये मैंने ले लिया, ये एक प्रकार की विषम भिन्न है दोस्तों। अब इसको मिश्रित भिन्न में कैसे बनाएंगे, तो मिश्रित भिन्न में इसको बनाने के लिए हम 6 से भाग देंगे 37 में, तो ये हमारा जाएगा 6 छंग 36 यानी 6 बार। तो दोस्तों यहाँ पर बचा 1। हमने बताया था आपको जो भागफल हो वही पूर्णांक होता है, और जो आपका शेष बचे वो आपका अंश होता है, और जो हर था तो हर वही रहेगा दोस्तों। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं मिश्रित भिन्न को, ये भी बात आप जान लीजिए। इसको पढ़ा जाता है 6 सही बाकी 1/6, 6 सही 1/6, यानी आप पूर्णांक जो है सही के रूप में पढ़ा जाता है। अब बाकी तो आप जानते ही हो अंश हर रहता है तो उसको पढ़ ही लेते हो, लेकिन अगर पूर्णांक यहाँ पर लगा है तो इसको पढ़ा जाता है सही, यानी 6 सही 1/6। अब अगर इसको 37/6 आपको देखना है तो देख सकते हो, इसका गुणा करिए 6 36, इसमें 1 जोड़ दीजिए कितना हो गया 37, और बटे में जो था वही लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको भिन्न कितने प्रकार की होती है, सम, विषम और मिश्रित भिन्न, और विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न बनाया कैसे जाता है, मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न कैसे बनाया जाता है, ये बात आपको बेहद आसानी तरीके से समझ में आई होगी दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।